अब हमारे पास एक रिजल्ट है जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर हमने सपोज कोई गिवन सीरीज थी और उसमें हमने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, तो रीअरेंज करने के बाद जो नई सीरीज आई है और जो पुरानी सीरीज थी उनके सम में क्या फर्क आएगा। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ ओल्ड सीरीज जो स्टार्टिंग में गिवन सीरीज थी प्लस 1/2 लैम्डा लॉग के। अब ये लैम्डा क्या है और के क्या है, ठीक है। इसके लिए ये बताया है लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एफ ऑफ एन हमेशा पॉजिटिव आएगा एंड टेंड्स टू 0, और एफ ऑफ एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। एफ ऑफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स विच मोनोटोनिकली कन्वर्जेस टू 0 एंड लेट द सीरीज, एफ एन के बारे में दो चीजें हैं कि एफ एन हमेशा पॉजिटिव आएगा और एफ एन 0 को कन्वर्ट कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड लेट द सीरीज, और ये मान लो हमारी सीरीज है जिसमें ये तो पॉजिटिव था, इसके आगे प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है हमारी, ठीक है। एंड लेट द सीरीज बी रीअरेंज्ड सो दैट, और इस सीरीज की टर्म्स को हमने रीअरेंज कर दिया। वैसे तो इसमें एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस है, फिर हमने इसकी टर्म्स को रीअरेंज किया और इस तरीके से कि जो शुरू की p प्लस एन टर्म्स हैं उनमें से p टर्म्स पॉजिटिव है और n टर्म्स नेगेटिव है। मान लो ये ऐसे है 3+2, तो किस तरह से रीअरेंज किया है कि पहली 3 टर्म पॉजिटिव, फिर 2 टर्म नेगेटिव, फिर 3 टर्म्स पॉजिटिव, फिर 2 टर्म्स नेगेटिव, जबकि इसमें कैसे थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसको हमने रीअरेंज कर दिया इस तरीके से कि पहली p प्लस एन टर्म्स में p टर्म्स तो पॉजिटिव है और n टर्म्स नेगेटिव है। मतलब कि अगर 3+2 होता ये, तो इस तरह से अरेंज करना है कि पहली 3 टर्म्स पॉजिटिव, फिर 2 टर्म्स नेगेटिव लेनी है, फिर 3 टर्म्स पॉजिटिव, फिर 2 टर्म्स नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका रीअरेंजमेंट किया है। और उसके बाद अगर n f ऑफ n की लिमिट आ रही है लैम्डा और p बाई n की लिमिट आ रही है k, p का क्या मतलब था कि जितनी शुरू की p प्लस एन टर्म्स में पॉजिटिव टर्म्स है, n का मतलब है कि जितनी p प्लस एन टर्म्स में शुरू में नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स की रेशियो की लिमिट अगर आ रही है k, तो ये लैम्डा और k की वैल्यू थी, देन द सम ऑफ द सीरीज, जो नई सीरीज का सम आएगा, इज इंक्रीज्ड, वो पहले से बढ़ जाएगा, पहले वाले सम से बढ़ जाएगा, कितना, 1/2 लैम्डा लॉग k। मतलब कि नई सीरीज का सम इक्वल होगा पुरानी सीरीज का सम प्लस 1/2 लैम्डा लॉग k। ओल्ड सीरीज थी ये वाली अल्टरनेटिंग सीरीज, और नई सीरीज थी जिसमें किस तरह की रीअरेंजमेंट की हुई है कि पहली p प्लस एन टर्म्स में p टर्म्स पॉजिटिव है और n टर्म्स नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो पहला एग्जांपल है, ये तो है अल्टरनेटिंग सीरीज, स्टार्टिंग में जो गिवन सीरीज है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगी, समेशन -1 की पावर n-1 इंटू 1/n, ठीक है। n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। n को 1 पुट करूंगी तो 1 आएगा, n को 2 पुट करेंगे तो -1/2 आएगा, फिर 3 पे 1/3, 4 पे -1/4, ठीक है। ये हमारा हो गया fn, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो fn हो गया 1/n। fn पॉजिटिव भी होना चाहिए था, वो भी है, और fn 0 को भी कन्वर्ट करना चाहिए जब n इन्फिनिटी को जाएगा। तो fn जो है, जिसको ये जो fn है हमारा, ये n के इन्फिनिटी पे जाने पर ये किसको जाएगा, 0 को। आगे लिखा है इफ द सीरीज इज रीअरेंज्ड सो दैट, इस सीरीज को हम इस तरह से अरेंज करें सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स टू द नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स की जो रेशियो है, ये वाली जो चीज थी हमारी p/n, मतलब p और n की जो रेशियो है, मतलब कि p/n टेंड्स टू k, मतलब कि इसकी जो लिमिट आ रही है वो कितनी है, k, ठीक है। देन शो दैट द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज इज दिस, तो नई सीरीज का सम इतना आएगा, ठीक है। ये हमें शो करना है, बाद वाला बाद में पढ़ेंगे। आगे क्या है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो लेट द गिवन सीरीज इज दिस, ठीक है। इसको हमने इस तरह से अरेंज करना है कि हमने मान लिया कि m पॉजिटिव टर्म्स आर फॉलोड बाय n नेगेटिव टर्म्स, मतलब कि पहली m टर्म्स पॉजिटिव है, उसके बाद n टर्म्स नेगेटिव हैं, फिर m टर्म्स पॉजिटिव है, फिर n टर्म्स नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स की जो रेशियो है वो किसको टेंड कर रही थी, k को, मतलब उनकी लिमिट कितनी आ रही थी, k एंड k इज ग्रेटर देन 0, ये हमें दे रखा है, ठीक है।
और ये नहीं बता रखा था कि पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, नेगेटिव टर्म्स कितनी है, वो हमने खुद से मान ली कि मान लो m पॉजिटिव टर्म्स और n नेगेटिव टर्म्स है, तो उनकी रेशियो किसको टेंड कर रही थी, k को। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। नाउ अब हम सम ऑफ फर्स्ट m पॉजिटिव टर्म्स और n नेगेटिव टर्म्स का सम निकाल के देखते हैं नई वाली सीरीज में, रिजल्टिंग सीरीज। रिजल्टिंग में तो होगा ये, इस वाली सीरीज में तो क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और रिजल्टिंग सीरीज में क्या होगा, पहली m टर्म्स पॉजिटिव होंगी, फिर n टर्म्स नेगेटिव होंगी। अब इसमें से पहली m टर्म्स पॉजिटिव कौन कौन सी है, 1, 1/3, 1/5, ये वाली तो हमारी होगी पॉजिटिव, 1 + 1/3 + 1/5 कितनी लेनी है, ये m टर्म्स। नेगेटिव कौन कौन सी हैं, -1/2, -1/4, -1/6 एंड सो ऑन, ये हमने हमारी ले ली नेगेटिव वाली। ठीक है, पहली m टर्म्स पॉजिटिव, अगली n टर्म्स नेगेटिव, इनका हम सम निकाल कर देख रहे हैं रिजल्टिंग सीरीज में। नई वाली जो हमारी सीरीज आएगी उसमें हमने पहली m + n टर्म्स का सम निकाला है। ठीक है, इसके बाद इसकी mth टर्म क्या होगी, 1/2m - 1, क्योंकि तीसरी टर्म में 1/5 आ रहा है, तो mth टर्म में क्या होगा 1/2m - 1, और इसकी nth टर्म क्या होगी 1/2n। ये आप उससे निकाल सकते हो ना, एपी वाले हिसाब से। ठीक है, एपी के फॉर्मूले से। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले वाले में 1/2 प्लस किया, 1/2 माइनस किया, 1/4 प्लस किया, 1/4 माइनस किया, 1/6 इसमें प्लस किया, 1/6 माइनस किया, माइनस का साइन लगा हुआ है ना, ऐसे ही 1/2m मैंने इसमें प्लस किया और 1/2m माइनस किया। ठीक है, ये बाद वाला सारा ऐसे कैसा है, बस इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा था, वो निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया एज इट इज, इसमें से 1/2 कॉमन आया, वो निकाल दिया, और ये एज इट इज। ठीक है, अब ये एक रिजल्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n माइनस log n का फॉर्मूला होता है गामा n, वेयर गामा n की लिमिट आती है गामा। इस हिसाब से 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n की वैल्यू कितनी आई, ये उधर जाएगा तो log n + गामा n। तो अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करेंगे कि 1 से लेके 1/n तक का सम जो है इसकी वैल्यू है log n + गामा n। तो इस हिसाब से देखो, ये है 1 से लेके 1/2m तक का सम, तो ये हो जाएगा log 2m + गामा m। ठीक है, गामा 2m। ये है 1 से लेके 1/m तक का सम, तो ये हो जाएगा log m + गामा m, और ये हो जाएगा log n + गामा n इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसको खोल दिया, ये log 2m लिख दिया, फिर ये वाली टर्म आगे लिख दी, फिर ये वाली टर्म आगे लिख दी, गामा वाले सारे इकट्ठे कर दिए। ठीक है, इसको log mn का फॉर्मूला लगा दिया, log m + log n, तो ये हो गया log 2 + log m, और इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर 2 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। ठीक है, 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2, और फिर वो 1/2 पावर आगे आ जाएगी। 4 की पावर 1/2 लिखा था, 1/2 आगे आ गया log 4, और बाकी सब वैसे का वैसा है। यहाँ पे log m - log n का फॉर्मूला हो गया log m/n। ये ऐसे कैसा, अब हम लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो m/n किसको जा रहा था, k को, और गामा m किसको जा रहा था, गामा को, गामा n भी किसको जा रहा था, गामा को, गामा 2m भी किसको जाएगा, गामा को, और ये सारा हमारा 0 हो गया। ठीक है, और 1/2 इसमें से कॉमन आ गया, बचा क्या log 4 + log k, log 4k। ठीक, तो ये हमारे पास आया कि रिजल्टिंग सीरीज में पहली m + n टर्म्स का सम आ रहा है हमारे पास इतना, 1/2 log 4k। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें लिखा है, शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए रीअरेंजमेंट सीरीज टू हैव द सम 3/2 log 2। हम किसी सीरीज का, इस वाली सीरीज की रीअरेंजमेंट किस तरीके से करें, मतलब कि कितनी टर्म्स पॉजिटिव और कितनी टर्म्स नेगेटिव रखें कि उसका सम इतना आए। हमारा सम कितना आया था, इतना, जिसमें हमने m पॉजिटिव मानी थी और n नेगेटिव मानी थी। अब ये कह रहे हैं हमें m और n बतानी है कि हम कितनी पॉजिटिव लें और कितनी नेगेटिव लें कि ये सम कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब m पॉजिटिव और n नेगेटिव लेने पे सम इतना आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव लेनी है, बट सम इतना होना चाहिए। तो हम इन दोनों को बराबर पुट करके k पता लगा लेंगे, फिर k पता लग जाएगा तो वहां से m और n पता लग जाएंगे। ठीक है, तो वैसे सम ये आता है अगर m पॉजिटिव n नेगेटिव है, बट इन्होंने सम दिया है 3/2 log 2, यहाँ से 2 से 2 कट गया। ठीक है, फिर ये आगे log 4k = ये 3 पावर में चला जाएगा log 8, 4k = 8, k = 2। k की वैल्यू है 2, 2 को लिख सकते हैं 2/1। इसका मतलब अगर मैं 2 टर्म्स पॉजिटिव लूं और 1 टर्म नेगेटिव लूं तो नई वाली रिजल्टिंग सीरीज का सम आएगा 3/2 log 2। देखो, हेंस इफ द गिवन सीरीज इज रीअरेंज्ड सो दैट
एवरी 2 पॉजिटिव टर्म्स आर फॉलोड बाय 1 नेगेटिव टर्म, तो रिजल्टिंग सीरीज का सम हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब इसमें करके भी दिखा दिया, लिख के दिखा दिया। 2 टर्म्स पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव। अगर हम इस तरह से इस सीरीज की रीअरेंजमेंट कर दें, गिवन सीरीज की अगर हम इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर दें, तो इस नई सीरीज का सम कितना आएगा? 3/2 log 2। ठीक है, और अगर हम m/n के हिसाब से कर रहे थे तो नई वाली सीरीज का सम इतना आ रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम इस सीरीज की किस तरीके से रीअरेंजमेंट करें कि नई सीरीज का सम 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था कि नई सीरीज के सम का ये फॉर्मूला है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें लिखा है क्लियरली द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट विद सम log 2, क्योंकि log of 1 + x का फॉर्मूला होता था ये। log of 1 + x क्या होता था? x माइनस x² प्लस x³ इस तरह से सोन। x की जगह 1 पुट कर देंगे तो log 2 का ये सीरीज आ जाएगी। ठीक है, सो दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता था? ये खुद तो कन्वर्जेंट है, लेकिन मोड लगा दे अगर हम हर टर्म में, तो जो सीरीज आएगी वो कन्वर्जेंट नहीं है। सो दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, और इसका सम इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा? log 2। नाउ अब हम इस सीरीज को रीअरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू की m पॉजिटिव ले ली और n नेगेटिव ले ली, और m/n की लिमिट कितनी मान ली? k। हमें बता तो इसमें रखा नहीं कि कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव लेनी है। ठीक है, और ये हमने फॉर्मूला बता दिया कि नई सीरीज का सम क्या होता है? पुरानी सीरीज प्लस 1/2 लैम्डा log k। और पुरानी सीरीज का सम तो हमें पता है कितना है? log 2। इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला था लिमिट n f of n। अब इसमें f of n क्या है? इसको हम कैसे लिखेंगे? समेशन -1 की पावर n-1 इंटू 1/n। तो ये हमारा क्या हो गया? f of n। तो f of n है यहाँ पर 1/n। ठीक है, तो n इंटू 1/n 1 हो गया। 1 की लिमिट भी कितनी आ गई? 1। और ये लैम्डा की वैल्यू होती तो लैम्डा कितना आ गया? 1। लैम्डा की जगह 1 लिखा तो ये चीज आ गई। ठीक है, और नई सीरीज का सम इन्होंने 0 बोला है, तो यहाँ से नई सीरीज की जगह 0 लिख दिया। बस इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो k की वैल्यू आई हमारी 1/4। इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव रखनी है और 4 टर्म्स नेगेटिव रखनी है। तो इसमें एक पॉजिटिव तो हो गई 1, 4 नेगेटिव हो गई -1/2, -1/4, -1/6, -1/8। ठीक है, फिर एक पॉजिटिव कौन सी रखेंगे? 1/3। फिर उसके बाद फिर से 4 नेगेटिव रखी। तो इस तरीके से अगर हम इस सीरीज की रीअरेंजमेंट करें तो नई सीरीज का सम हमारा कितना आ जाएगा? 0।